होपफुली एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें आप लोग इजीली सब कुछ समझ जो बेसिक्स हमने बताया हुआ था लास्ट क्लास में वो सारा चीज यहाँ पे रिपीट कर दिया गया। तो इससे शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडिया का लोकेशन हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में लेते हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया था। लैटिट्यूड बोलने से जो स्लीपिंग लाइन होता है, जो सोया हुआ होता है हमेशा, और लॉन्गिट्यूड बोलने से जो हमेशा खड़ा होके रहता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, किसी भी जगह का पोजीशन जैसे बात करते हैं, तो ये दोनों के हेल्प से ही हम लोगों को किसी का लोकेशन मिलता है। एंड मजेदार बात यहाँ पे ये आती है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के दौरान, जैसे कि आपको बताया गया, इंडिया के कुछ मेजर्स लैटिट्यूड इंडिया में पास किए गए, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऑलमोस्ट बीचों बीच से पास किया हुआ है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। वो इंडिया के बीचों बीच पास करने के वजह से वो ऑलमोस्ट इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि आपको बताया गया कि इंडिया के ईस्टर्न कॉर्नर और वेस्टर्न कॉर्नर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। आई कैन गिव यू अनदर थिंग दैट विल हेल्प यू। इट्स दैट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के आपके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉर्नर के बीच में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा जो ईस्टर्न कॉर्नर है, ये वाला हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉर्नर, ये हमारा ईस्टर्न कॉर्नर है, ये हमारा वेस्टर्न कॉर्नर है। 66 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट, ये दोनों के बीच में अगर डिवाइड कर, दोनों को अगर माइनस कर देते हो, तो आपको दोनों के बीच में जो डिग्री डिस्टेंस मिलता है वहां पे पता चलता है कि इंडिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस का डिफरेंशिएट होता है। दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, टाइम के हिसाब से होता है, और दैट टाइम के हिसाब से वो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। अब ये कैसे पता चले कि 2 घंटे का डिफरेंस कैसे होगा? आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल दैट विल बी अ सॉल्यूशन फॉर यू। एग्जाम्पल ये है कि एक, जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं, अर्थ में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, when we are talking about the longitude, when we are talking about the longitude, longitude में ये होता है कि हम लोग जितना भी बात करेंगे, मीन्स अर्थ को 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट लगता है। अब इमेजिन कर लो कि इंडिया के ईस्ट कॉर्नर टू वेस्ट में जाने के लिए हमको पता चल रहा है कि 2 घंटे डिफरेंस है, तो कितना डिग्री का डिफरेंस होगा? 1 डिग्री बोलने से 4 मिनट लेता है, अर्थ को घूमने के लिए 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट लगता है। वेयर एज इंडिया के ईस्ट से वेस्ट के वाले पार्ट तक हम लोग जाने के लिए हमारे पास कितना टाइम का डिफरेंस होता है? 2 घंटे का। when we are talking about the 2 hours, तो 2 hour इक्वल टू 120 मिनट्स। हमारा 2 घंटा बोलने से 120 मिनट भी हो जाता है, इजी है। 120 मिनट्स आपका आता है, 120 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 120 डिवाइडेड बाय आप 4 कर लोगे, वट एवर इट विल बी द आंसर, वो आपको बता देगा कि भाई इंडिया के दोनों जगह में डिफरेंस कितना आता है। दैट्स गुड संस्कार मंडला, इट्स नियर। तो उसने तुरंत डिवीजन कर लिया, अरे इट्स 30 डिग्री, करेक्ट। 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। 30 डिग्री का जो डिफरेंस आता है, दैट ड्यू टू दैट 30 डिग्री ओनली, वो 30 डिग्री के वजह से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ड्यू टू दैट 30 डिग्री, 30 डिग्री की वजह से 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 आवर, मतलब 30 डिग्री को मूवमेंट करने के लिए अर्थ को इट टेक्स 2 आवर। इसी वजह से बात है कि अरुणाचल प्रदेश में धूप, मतलब सूरज पहले निकलता है एज कम्पेयर टू गुजरात। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसा है, दोनों जगह में तो सेम आता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इंडिया में क्या किया गया, इस चीज को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो बोल के एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से लिया जाता है, जो कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में है। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये मेरिडियन इंटरसेक्ट किया है, इसको हम लोग स्टैंड, मतलब यहाँ पे जो टाइम होता है, जैसे कि आपको बताया गया मिर्जापुर में होता है, यूपी के मिर्जापुर के पास से पास आउट किया है, मिर्जापुर में जो टाइम होता है ऑल ओवर इंडिया का वो टाइम लिया था।
नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होता। भाई क्रिकेट टेलीकास्ट स्टार्ट होने, फॉर एग्जांपल लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट होने वाला है क्रिकेट का, इट विल बी टेलीकास्ट एट 9 AM बोल देगा। अब सोच लो कि अरुणाचल प्रदेश में तो 2 घंटा पहले 9 बज जाएगा, गुजरात में 2 घंटे बाद आएगा, तो वहां पे तो टेलीकास्ट हो गया, यहाँ पे हुआ नहीं रहेगा, तो दैट विल बी ए ट्रबल। तो उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया गया कि इंडिया में अलग अलग जगह में अलग अलग टाइमिंग नहीं लिए जाएंगे, देयर विल बी ओनली अ सिंगल टाइमिंग। और वो सिंगल टाइमिंग क्या है कि जो मिर्जापुर में रहेगा उसी के हिसाब से टाइमिंग लिया जाएगा। लेकिन हमको रीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, आप जैसे आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो सुबह 5 बजे अगर सूरज निकल रहा है, तो गुजरात में वही चीज 7 बजे सूरज निकलेगा, 5 बजे नहीं निकलेगा। पांच, वो 2 घंटे का फर्क ही दिखाएगा, टाइमिंग रिमेन द सेम, वहां पे टाइमिंग सेम होगा, लेकिन सूरज डिफरेंट। इवन आई हैव टोल्ड मेनी ए टाइम्स कि जब शाम के टाइम आती है तो महाराष्ट्र के टाइम में हमने भी बहुत बार बोला है कि हम वहां पे 7 बज जाता है, धूप वैसा का वैसा रहता है। इवन आई हैव टोल्ड मेनी टाइम, बट एट द सेम टाइम महाराष्ट्र में अगर 7 बज गया रहता है, धूप रहता है, या 6:30 तक धूप रहता है, मतलब थोड़ा बहुत धूप रहता है, मतलब शाम हो रही होती है। सेम थिंग वी कंपेयर इट विथ उड़ीसा के साथ, जब कंपेयर करते हैं तो वी सॉ दैट यहाँ पे ऑलरेडी सनसेट हो चुका होता है, मींस ईस्टर्न साइड में पहले वो चीज हो चुका होता है, देन वेस्ट साइड में होता है। तो ये होता है क्योंकि टाइम डिफरेंस का गैप होता है, तो ये चीज हमारे पास देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद आपको बताया गया था कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में बताया हुआ था। नेबरिंग कंट्री कितने हैं? पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ये सारे लैंड कनेक्टेड नेबरिंग कंट्री, मतलब जमीन से कनेक्टेड होके हैं। वेयर इज जो दूसरा वाला पार्ट आता है, दैट इज सी कनेक्टेड नेबरिंग कंट्री, वो इंडिया का इकलौता है। कौन सा? इट श्रीलंका। वो होता है, कौन सा होता है? श्रीलंका होता है। अब ये सारे तो हो गए इंडिया के नेबरिंग कंट्री। अब इंडिया के थोड़ा चलते हैं आगे के, और कौन कौन से। अगर इफ यू आर गोइंग टू द पास्ट, अगर हम लोग देखें तो इंडिया और वर्ल्ड का रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप विद द इंडिया एंड वर्ल्ड का आज देखते हैं, तो आज बोलते हैं कि सर टुडे इंडिया इज हैविंग गुड रिलेशनशिप विद वैरायटी ऑफ कंट्रीज। आज इंडिया दूसरे बहुत सारे कंट्री के साथ बहुत सारा रिलेशन रखा हुआ है, नो डाउट इट्स ट्रू। बट पास्ट में कैसा था उसको कैसे पता चले? पास्ट में था कि नहीं था? तो बोलो, कोई बोलेगा हाँ सर था। कहां से था, कैसे पता चला? देयर आर लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स वी हैव गॉट। हम लोग को बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, वहां से हमको पता चलता है कि इंडिया के साथ दूसरे दूसरे कंट्री का रिलेशनशिप था। अब हमारे पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, यहां से भी हमको मिलता है कि इंडिया के दूसरे दूसरे कंट्री का रिलेशनशिप था। तो ये जो पुराण, ये सारे चीज होते थे, पुराण हो गया, ये सारी चीज हो गए, ये रिलेशनशिप हमको जो शो करता था, दैट रिलेशनशिप इज समथिंग डिफरेंट। वो क्या डिफरेंट होता था? वो रिलेशनशिप वो डिफरेंट होता था कि वो दिखाता था कि भाई टाइम के साथ क्या हो सकता है। मतलब जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले लो, रामायण टाइम का बताया जाता है। रामायण टाइम में हम लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया से राम गए थे श्रीलंका में, ये एक रिलेशनशिप दिखा। सेकेंड दिखाया जाता है, थाईलैंड में भी जाओगे ना, थाईलैंड में भी रामायण बोला जाता है। नो डाउट हम लोग बोलते हैं राम हमारे यहाँ, वो बोलते हैं कि राम हमारे यहाँ के थे। लोग यहाँ से पास्ट में ट्रेडिंग करते थे, ग्रीस, मैसेडोनिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह में इंडिया के कॉइन्स या इंडिया की चीजें वहां पे मिलते हैं। इंडिया के बाहर की चीजें इंडिया में मिलती हैं, आज जो रिमेनिंग्स मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे सी रूट्स हैं जिस रास्ते से अरब पीपल्स इंडिया में आए थे या फिर यूरोपियन पीपल इंडिया में आते थे। ये सारा रूट्स कनेक्टेड होके रहता था, ये हमको पास्ट में शो करता था। अगर वैसा बता दो तो आप लोग शायद जान के शॉक्ड होंगे कि इंडिया से यूरोप जाने के लिए आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। बट व्हेन देयर इज ए स्पेशल थिंग, देयर इज ए कैनल्स होते हैं, स्विस कैनल बोला जाता है। स्विस कैनल एक छोटा सा शॉर्टकट बनाया गया है। उससे अगर आप लोग जाते हो तो आपका नियर अराउंड 6,000 से 8,000 किलोमीटर का डिस्टेंस इंडिया टू यूरोप जाते वक्त घट जाता है। इट शोज दैट कि भाई रूट्स हैं।
अब सोच लो इंडिया के जितने भी शिप आते हैं, वो मतलब ईस्ट और वेस्ट से जाने के लिए, बे ऑफ बंगाल से होते हुए, आई एम शोइंग यू द थिंग, बे ऑफ बंगाल से जाने के लिए, अगर इफ दिस इज इंडिया का नीचे वाला पार्ट, अगर हम लोग इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे है श्रीलंका। यहाँ पे जो हमने डॉट दिया है, दिस इज एक्चुअली नोन एज पार्क स्ट्रीट। तो यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। तो इंडिया से अगर ईस्टर्न कॉर्नर से शिप आती है तो दे हैव टू मूव लाइक दैट। तो इनको यहाँ ये एरिया को इनको बहुत लंबा घूमना पड़ता था। अगर सोच लो ये पाक से नहीं होता तो इंडिया इजीली इतना घूम लेता। मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो इतना जगह ये घूम रहा है, इसको वो चीज घूमना नहीं पड़ता। तो वो जगह उसका बच जाता, उतना फ्यूल बच जाता। तो तो वो चीज क्लेरिफाई करता है कि इंडिया को भी घूमना पड़ता है। तो वो डिस्टेंस क्यों? क्योंकि वो जो नीचे के हम लोग बोलते हैं, आज के डेट में भी उसको राम सेतु के नाम से जान लेते हैं। तो दैट स्पार्क स्ट्रीट, वहां पे छोटे जो शिप वहां पे नहीं जा सकता, शिप जाएगा तो नीचे का उसका टकराएगा उस चीज से। दैट्स द रीजन कि वहां पे मूवमेंट्स नहीं करवाए जाते। ये हमारा होता है, देखो मूवमेंट्स का बताया। तो इसी वजह से इंडिया को लंबा घूमना पड़ता है। अब रिसेंटली अगर इंडिया का बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। उसका नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब सार्क, SAARC, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सॉरी कोऑपरेशन, नॉट कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन। तो उन्होंने ये बनाया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वो सारे मिलके उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया कि जब भी किसी की जरूरत होगी, दे विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग ईच अदर, उनके प्रॉब्लम्स को वो लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इस ग्रुप के मेंबर्स देखें तो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्री सारे उसके मेंबर्स हैं। सार्क के मीटिंग बैठती है हर साल, डिस्कशन इस ईयर ऑल्सो दे हैव ए मीटिंग। कोरोना के चक्कर में आप लोग को, इफ यू हैव रिमेंबर दैट, कोरोना के चक्कर में ये मीटिंग कैंसिल होने वाला था, बट अल्टीमेटली ये मीटिंग हुआ, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। अब कोई कहीं नहीं गया था, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में ये मीटिंग हो गया था। तो दैट्स द सिंपल थिंग अबाउट इट। तो इंडिया का लोकेशन का जो देख रहे हैं, इट्स अप्रोक्सीमेटली, इंडिया का जब हम लोग एरिया देखते हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। नियर अराउंड 2.5% वर्ल्ड का एरिया रख लेता है। इंडिया पॉपुलेशन में नो डाउट सेकंड हाईएस्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारी चीजें भी हैं। आगे चल के आगे वाले चैप्टर्स में इंडिया के और डिटेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद दिस योर चैप्टर केम टू एन एंड। और